बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में आज सभी 243 सीटों पर वोटों की गिनती की जाएगी। 8 बजे से 2 घंटे के बाद 243 सीटों पर मतगणना शुरू की जाएगी। यानी 8 बजे से यह मतगणना शुरू होगी। पोस्टल बैलेट सबसे पहले गिने जाएंगे। बिहार में 46 काउंटिंग सेंटर्स पर यह मतगणना की जाने वाली है। शशि भूषण के पास सबसे पहले चलते हैं। ये मोकामा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां गुलाब जामुन अनंत सिंह के घर पर बीते दिन तले जा रहे थे। देखिए, इस बार सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, भारत के पॉलिटिक्स में एक नया एमवाई आ चुका है। शशि भूषण, आपसे शुरुआत कर रही हूं, और वो है महिला और युवा। क्या समझ में आ रहा है? 46 काउंटिंग सेंटर्स है, बहुत तेजी से कुछ देर में आंकड़े आने शुरू होंगे। शशि, बिल्कुल आंकड़े आने शुरू होंगे अंजना। और देखिए, आपने बिल्कुल सही भी कहा कि एम और वाई, अब तक तो ये समझा जाता था कि ये राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद यादव ने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें मुस्लिम और यादव का समीकरण जो है उसको लेकर के एम वाई की चर्चा होती थी। लेकिन अब वो महिला और युवा की तरफ बढ़ा है। और हम मौजूद हैं इस वक्त 10 सर्कुलर रोड, जो गवाह बना है चुनाव दर चुनाव नतीजों का, जनादेशों का। और हमको याद है 2015 में जब आखिरी दफे जीत मिली थी लालू प्रसाद यादव को चुनाव के अंदर, जब वो नीतीश कुमार के साथ थे, तो लालू यादव इसी गेट से निकले थे दत्वन लेते हुए, और उन्होंने हाथ हिलाया, अंदर चले गए थे। लेकिन अभी यहाँ सन्नाटा है, क्योंकि लड़ाई कांटे की बताई जा रही है। जो आरजेडी है उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है। हम अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे अगर संभव हो तो थोड़ा सा हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि अंदर की तस्वीरें क्या हैं। लेकिन बहुत ज्यादा हलचल यहाँ इस वक्त दिखती नहीं अंजना। और चाचा और भतीजे की जो टक्कर है, उसमें जो सर्कुलर रोड है, जहां आप भी कई बार आई हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, इसकी भूमिका क्या होती है थोड़ा आपको दिखाते हैं। देखिए, ये 10 सर्कुलर है, और पीछे ये रोड की सड़क की दूसरी तरफ जो है वो एक अणे मार्ग है जहां हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है। ये 5 नंबर गेट है जो सर्कुलर रोड की तरफ खुलता है, और यही वो राजपथ होगा जनादेश का, जहां तय होगा कि सत्ता सड़क की उस तरफ जाती है या सत्ता सड़क के इस तरफ चली आती है, जहां पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का आवास है। तेजस्वी यादव भी यहीं रहते हैं। लेकिन इन तमाम जो समीकरण और गढ़े गए, जो अलग अलग चुनावी वादे किए गए, में उजाला बहुत जल्दी हो जाता है। जो सबसे बड़ी बात है, अंधेरा नहीं दिखाई दे रहा। एम और वाई का जो फैक्टर, बिल्कुल उजाला भी है साहिल, और ठंड भी बढ़ी है। और सबसे अहम बात, ये ठंड तभी कम होगी जब गर्मी आएगी। अलग अलग खेमों के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है, यहाँ भी जनादेश का इंतजार है। कुछ गर्माहट तो कल तेजस्वी यादव ने ला ही दी थी। रही है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर वो जिस तरीके से अधिकारियों को धमका रहे थे, कह रहे थे कि जो अधिकारी उनके खिलाफ है वो देखा जाएगा बाद में क्या होता है उसके साथ साथ। और उसके साथ साथ कुछ वीडियो भी ट्वीट कर रहे थे। कुछ मंत्री जेडीयू के मुख्य सचिव को मिलने गए, उसको लेकर भी काफी चहल पहल वहां पर हो रही थी। बिल्कुल चहल पहल हो रही थी। अचानक से तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के नेताओं की बैठक बुला ली। कृष्णा अल्लावरू पहुंचे, मुकेश सहनी पहुंचे, दीपांकर भट्टाचार्य, लेफ्ट के दूसरे नेता पहुंचे। मुख्य तौर पे ये चर्चा हुई तेजस्वी यादव के साथ, जो मीटिंग हुई उसमें, कि जो काउंटिंग डे है उसके अंदर सजग रहा जाए, कोशिश ये की जाए कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। क्योंकि लगातार राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव ये क्लेम करते रहे हैं कि 2020 के चुनाव में जो गड़बड़ियां हैं वो कुछ सीट पे की गई थी, और यही वजह है कि आज सब कुछ सचेत अवस्था में है। तेजस्वी यादव को उम्मीद है कि सरकार उनकी बनेगी, एनडीए को भरोसा है कि जनादेश उनके पक्ष में आएगा। लेकिन सबसे अहम बात जो अंजना बता रही थी कि एम और वाई, युवाओं का भी फैक्टर बड़ा होगा, लेकिन महिलाओं ने जो लकीर खींची है वोटिंग के लिहाज से, वो बहुत बड़ी साबित हो सकती है। बिल्कुल, हमारे साथ कुमार अभिषेक भी जुड़ गए हैं, सईद अंसारी विधानसभा के आगे दिख रहे हैं, और अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो जेडीयू दफ्तर से है। लेकिन इससे पहले कि अपने तमाम रिपोर्टर्स का रुख करें, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि इस बार मामला किस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बिहार में बदलाव की बयार बहेगी? क्या महागठबंधन की किस्मत चमकेगी, या फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का ही राज होगा? इन सवालों का जवाब मिलने वाला है। सस्पेंस खत्म होने वाला है। 2 दौर की वोटिंग के बाद अब नतीजे का दिन है। विधानसभा की सभी 243 सीटों पर एक साथ मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। स्ट्रॉन्ग रूम में रखे ईवीएम से जनादेश के आंकड़े हासिल होंगे तो बिहार के मुकद्दर का फैसला हो जाएगा।
उससे पहले ही पटना में सियासी सेंटर सज चुके हैं। रिजल्ट आने से पहले ही सीएम नीतीश को उनके समर्थक टाइगर के उपनाम से विभूषित कर रहे हैं। जेडीयू दफ्तर में नीतीश के नए पोस्टर पार्टी के भरोसे की झलक दे रहे हैं कि इस बार भी सत्ता बदलने वाली नहीं। जो 10 के परिणाम जो हम लोग को मिला था उससे बेहतर हम लोग को परिणाम हासिल होगी। जो हम लोग के माहौल जो बना है, जो एनडीए के पक्ष में चारों तरफ लहर है, चारों तरफ जनता ने जो है हमारे न्याय के साथ विकास की धारा पर मोहर लगाई है। बीजेपी समर्थकों का जोश भी हाई है। काउंटिंग से पहले ही पटना में पार्टी दफ्तर की रौनक बदल गई है। एग्जिट पोल से उत्साह का जो अवसर मिला वो अब काउंटिंग से पहले ही आसमान छू रहा है। फाइनल रिजल्ट से पहले ही जश्न की तैयारी है और हम लोग इतना जश्न मनाने वाले हैं कि आप लोग को भी लगेगा कि महिलाएं इतना क्यों खुशी है, क्योंकि यही महिला साइलेंट वोटर हमारी सरकार दोबारा ला रही है। और आप सभी को बधाई, आपके चैनल को भी बधाई। और हमें भी लग रहा है कि हमारी सरकार जो बहुमत से बनेगी उसमें हम सबसे पहले मिठाई आपको खिलाएंगे। दूसरी ओर महागठबंधन खेमा भी विजय उत्सव की तैयारी कर चुका है। आरजेडी के दफ्तर में नीतीश की विदाई के संदेश वाले पोस्टर लगे हैं। साथ ही पार्टी तेजस्वी को नायक बताने वाली पार्टी सत्ता परिवर्तन के ख्वाब देख रही है। तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, ये नौकरी वाली सरकार होगी, कलम वाला राज होगा और बिहार की जनता अपना सरकार का एहसास करेगी। बिहार की हर गलियों में मिठाई बंटेगा। एक तरफ नीतीश हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी। लड़ाई के परिणाम पर सबकी नजरें हैं। जिस तरह से दोनों चरणों में ऐतिहासिक मतदान हुए हैं, उससे दोनों खेमे में खुशी की लहर है। 6 नवंबर को पहले चरण में 65.8% मतदाताओं ने वोट डाले। वहीं दूसरे चरण में 11 नवंबर को 68.76% वोट पड़े। यानी दोनों चरणों को मिलाकर रिकॉर्ड 66.91% मतदान हुआ। ये 1951 के बाद से सबसे ज्यादा मतदान है। इस रिकॉर्ड वोटिंग का असल नतीजा आज कुछ घंटों में मिल जाएगा और नई सरकार को लेकर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। रोहित कुमार सिंह के साथ शशि भूषण कुमार, पटना, आज तक।